नमस्कार, मैं अविनाश। एक बार फिर से गोरखपुर की सुर्खियां जो है वो काफी हाईलाइटेड मुद्दा है, जिसको लेकर के एक बार मैं फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ। दरअसल गोरखपुर में एक परिवार, जिसके परिवार में एक लड़की को और उसकी मां को 29 मार्च को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसमें जो महिला है उसका प्रेम प्रसंग का मामला बताया गया। लेकिन पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में अभी भी उलझी हुई है। दरअसल आपको पूरा मामला आपको एक बार फिर से बता देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है शिवपुर चकदाहा, और इसी शिवपुर चकदाहा गांव का रहने वाला एक परिवार, जिस परिवार में एक समय पे 3 लोग रह रहे थे, और उस 3 लोगों में 2 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, और एक लड़की जो कि बची हुई है। लेकिन उस लड़की का बार बार स्टेटमेंट आ रहा है कि उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन क्या उसको न्याय मिल पाएगा? आखिर पुलिस इतनी देरी क्यों कर रही है? जब इस मामले में आला अधिकारियों से जब बातचीत होती है तो उनका यह कहना है कि यह मामला अब एक नॉर्मल नहीं रह चुका है, बल्कि ये बड़ा मुद्दा हो चुका है, और इसको सुलझाने के लिए पुलिस खुद उलझती जा रही है। ये मामला अब नीचे, यानी कि अब उस थाने के स्तर तक नहीं रह गया है, बल्कि ये मामला ऊपर के अधिकारी तक चला गया है। यानी कि अब एसपी से अब ऊपर के भी अधिकारी अब देखने लगे हैं इसको, इस केस को। दरअसल इस केस को सुलझाने में गोरखपुर की ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्य की भी जो पुलिस है वो भी जुटी हुई है। दरअसल ये मामला इस कदर उलझता जा रहा है, जिसमें कुछ भी कहना बड़ा ही मुनासिब नहीं होगा। दरअसल इस मुद्दे पे हम कई दिन से चर्चा कर रहे थे, लेकिन जो आज का अपडेट आया हुआ है, यानी कि जो कल रात में हमको अपडेट मिला था कि ये जो मामला है वो काफी अब हाईलाइटेड हो गया है, और इसमें अभी न्याय मिल पाना बड़ा ही मुश्किल है। जब बात ये होती है कि पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेगी, वार्ता कब करेगी, कब इस घटनाक्रम का खुलासा करेगी, तो इस दौरान जो आला अधिकारी हैं अभी कुछ भी कहने से बचते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, अभी ये इसका खुलासा अभी भी लगभग 1 से 2 दिन 3 दिन का टाइम अभी लग जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी गुत्थियां हैं जिनको सुलझा पाना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे राज खुलते जा रहे हैं। समझे कि अगर ये पहेली को अगर पुलिस सुलझा रही है तो उसमें एक ऐसी गुत्थी उलझ जा रही है जिसमें ये जो मामला है वो एक तरह से पेचीदा होता जा रहा है। एक तरह से बात कर ले कि जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली, यानी कि पुलिस की जो स्टेटमेंट आई हुई है, उस स्टेटमेंट के आधार पर इसमें जो कातिल है वो कोई और नजर आ रहा है, और जो कातिल वो बाहर का भी रहने वाला है, और इसको इस जो कत्ल हुआ है इसको बड़ा ही शातिर तरीके से किया गया है। इसमें बहुत ही एक अजीब सा किस्सा लगाया गया है, और इसको एक पूरा प्लान के तहत किया गया है। यानी कि इस मर्डर को करने के लिए एक बहुत ही बड़े षड्यंत्र को पहले से रचा गया, और रचने के बाद 29 मार्च को इसको अंजाम दिया गया। दरअसल एक मामला मैं आपको याद दिला दूं कि आज से लगभग 8 साल पहले एक केस ऐसा ही हुआ था। एक व्यक्ति को मारने के लिए एक पूरे लगभग 6 महीने से ऊपर तक का एक व्यक्ति पूरा षड्यंत्र रचता है, साजिश रचता है, और रचने के बाद उसको ठिकाने लगाता है। और ऐसा ही कुछ होता है पूनम और अनुष्का के साथ। दरअसल पूनम और अनुष्का जो होती है, माँ बेटी होती है। अनुष्का की उम्र जो है 11 साल है, और जो कातिल होता है ऐसा बताया जा रहा है कि उसको मारने के लिए आया था पूनम को, लेकिन उसके बगल में उसकी बेटी सोई हुई थी, और इसीलिए वो अनुष्का को भी मार देता है। अनुष्का जिसकी उम्र महज अभी 11 साल है। लेकिन सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि अगर उस बेटी को अगर वो मारता है, कातिल को वो लड़की देखती है, तो फिर खुशबू ने भी तो ये स्टेटमेंट दिया, ये बयान दिया है कि वो कातिल को देखी हुई है। तो एक सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि क्या कातिल के डर से ही खुशबू फरार चल रही है? क्या उसको भी ये डर है कि जो कातिल आया था कत्ल करने के लिए, क्या उसको उसकी जान से उसका खतरा है, और इसीलिए उसका भाई और वो खुशबू दोनों छुपे हुए हैं। सोचिए, पुलिस की पैनी नजर इस पे पड़ी हुई है, पुलिस पूरे चप्पे चप्पे पे पड़ी हुई है, और पुलिस के जो खुफिया है वो भी उस चौरी चौरा के शिवपुर के चकदाहा गांव में एक्टिव हैं, अलग अलग भेष में भी। लेकिन क्या कुछ खुलासा होगा, ये कह पाना बड़ा ही अभी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अधिकारी जो है अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। और जैसे इसका खुलासा होगा, एक ऐसा सच निकल करके सामने आएगा जो कि सभी के रोंगटे खड़े कर देगा। दरअसल जो कोटेदार की फैमिली है उसका ये इल्जाम है कि उस खुशबू की साजिश है। दरअसल कोटेदार की बीवी का ये कहना है कि वो जो साजिश करता है, वो जो मेन है, वो खुशबू ही है। खुशबू ने ही मिलकर के अपनी माँ को और अपनी बहन को ठिकाने लगा दिया है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खुशबू अपने भाई के साथ मिलकर के इसको कत्ल को अंजाम दी है।
लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि जो उसका भाई होता है यानी कि जो विशाल निषाद है, विशाल तो उस रात वहां पे था ही नहीं। दरअसल विशाल जो था वो बैंगलोर था, और बैंगलोर से वो जब उसको पता चलता है कि उसका कत्ल हो गया है उसकी माँ का और उसकी बहन का, तो फिर वहां से वो अर्ली फ्लाइट लेता है और उसके बाद वो वहां पे अपने घर पे पहुंचता है। दरअसल कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब उसके पास पैसे नहीं थे तो वो कैसे फ्लाइट से घर आ गया। दरअसल इसमें भी खुलासा हुआ है, विशाल ने ये भी बताया है कि उसके जो मालिक है जहाँ पे वो काम करता था, जब उसको पता चलता है कि उसकी बहन का उसकी माँ का किसी ने कत्ल कर दिया है, तो वो तुरंत उसके लिए अर्ली फ्लाइट का इंतजाम करता है और उसको तुरंत घर भेजता है। तो दरअसल इसमें आज की वीडियो बस इतना ही। दरअसल जो पुलिस है वो देखिए 2 दिन का और टाइम मांग रही है, 2 दिन का और बाद हो सकता है कि पुलिस खुलासा कर दे। क्या कुछ और इसमें अपडेट है, इस बारे में हम पूरे सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे। मिलते हैं आपसे हम ठीक दोपहर के 12:15 बजे आपसे लाइव, और लाइव हमसे जुड़ करके सारी बातों को आप हमसे एक एक करके शेयर कर सकते हैं और उन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे। और दूसरी बात यह है कि जितने भी एक एक चीजें जो बारीकियां हैं वो भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो जुड़िए हमसे 12:30 बजे दोपहर को आज लाइव। मिलते हैं 12:30 बजे आपसे लाइव, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।